और हालेलुया मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बहुत ही बबरकत नाम में मैं पास्टर मरियम बहादुर आप सबको मसीह में इस्लाम कहती हूँ और आपको आज के इस दिन की मुबारकबाद देती हूँ। हैप्पी होली थर्सडे, पाक जुमेरात आपको मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद का फजल है कि हम एक बार फिर इसमें शामिल हुए हैं ताकि हम उसके दुखों को जान सकें और उनको रिवाइज कर सकें। तो खुदावंद यीशु मसीह ईद फसा मीन्स को खाने से पहले जो उन्होंने लास्ट सपर लिया था लास्ट थर्सडे को, यानी एक रात पहले खुदावंद यीशु मसीह जब पकड़वाए गए तो उन्होंने आखिरी फसा अपने शागिर्दों के साथ खाने से पहले एक खास काम किया अपने शागिर्दों के साथ, जिसका जिक्र यूहन्ना ही के अंजील में मिलता है और किसी गॉस्पेल में नहीं पाया जाता। और यह पाँव धोने की रस्म इसके 13वें बाब में हम देखते हैं, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 13 में इसका जिक्र किया गया है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए ईद फसा खाने से पहले। पाँव क्यों धोए अजीजों? क्यों? वो खाने की मेज पर बैठे हैं लेकिन उन्होंने ये काम किया उससे पहले। तो उस दौर में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाँव वो शख्स होता था जो घर का सबसे छोटा नौकर होता था। हम हर साल इस बात को देखते हैं, हम हर साल इस बात को सीखते हैं, हर साल जानते हैं इसके मकसद को, मगर फिर भी हम रिवाइज करते हैं ताकि हम भूल ना जाए। तो क्या होता था, जब कोई बहुत दूर से मेहमान किसी के घर में आता था तो उनके दरवाजे पर उनका जो सबसे छोटा नौकर होता था उनको वेलकम करता था और उनको अंदर लाने से पहले, मेहमान खाना में लाने से पहले उसके पाँव धोता था, सबसे छोटा नौकर। फिर वो अंदर लाता था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में मट्टी से पाँव गंदे हो जाते थे और लोग सफर करते हुए आते थे पैदल चलकर, कोई सवारी नहीं थी खास। तो इसलिए जो उनके पाँव मट्टी से डर्ट से गंदे हुए होते थे उनको वॉश करते थे, साफ करते थे। और करता कौन था? सबसे छोटा नौकर। खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को सबसे छोटा नौकर बनाया और अपने शागिर्दों के पाँव खाना खाने से पहले क्यों धोए? उसने अपने आप को छोटा किया, अपने आप को बहुत कमतर कर लिया, अपने आप को नीचा कर लिया, अपने आप को हम सबसे ज्यादा डाउन कर लिया अपने शागिर्दों में और उन सबके पाँव धोए। उसने हमें सिखाया कि हमने अपने आप को छोटा करना है। और उसके बाद हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये भी कहा कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, क्योंकि उनको पता चल गया था कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो वो आपस में बहस करने लगे शागिर्द कि अब हमारा उस्ताद तो चला जाएगा, अब इसके बाद कौन होगा, लीडर कौन होगा, हेड कौन होगा, हमारा उस्ताद कौन होगा। आपस में पूछ रहे एक दूसरे को। तो खुदावंद यीशु मसीह को पता चल गया कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो उसने क्या कहा कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर सिखाई। अजीजों, मैं यहाँ पर एक बहुत ही खास बात करना चाहती हूँ। पाँव धोने की रस्म कोई छोटी मामूली बात नहीं है, मगर हम लोग अक्सर इसको सिर्फ रिवायत समझ कर करते हैं और उसकी अहमियत को नहीं जानते। सिर्फ ये सोचते कि हाँ, हम शायद पाँव धो रहे हैं या धोते वक्त एक रिवायत बना ली चर्चिस ने, तो धोते वक्त हम अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमने अपने आप को छोटा कर लिया। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी जगह पर अटल होते हैं। उनकी या ना उनकी खुद ही, बहुत से लोगों की, ना सबकी नहीं बात कर, वैसी की वैसी होती है, मगर मैंने बहुत से लोगों का ऐसे देखा है, फौरन ही दूसरे दिन ही उसी वक्त ही पाँव धोने के बाद चेंज कर लेंगे अपने आप को, उनकी असल शख्सियत सामने आ जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमने अपने आप को छोटा करने, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को सबसे छोटा नौकर बना लिया। अजीजों, ये सबक हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दिया कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। शागिर्दों को सिखाया और शागिर्दों के पाँव धोए। हालांकि वो बादशाहों का बादशाह, अजली बादशाह, अबदी बादशाह, हमेशा हमेशा की बादशाह का बादशाह था। उसने हमें सिखाया। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुने और अपने आप को छोटा करें, अपने आप को प्रमोट ना किया करें, बल्कि अपने आप को डाउन टू अर्थ किया करें। जब हम ऐसा करते हैं, हमें क्या करना है? अपने आप को छोटा करना है, अपने आप को कमतर सोचना है, ना कि अपने आप को बढ़तर या दूसरों से सुपर समझना है। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये तालीम दी। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खुद करके दिखाया। और मैं फिर रिमाइंड करूँगी कि सिर्फ पाँव धो लेने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। छोटा होने के लिए आपको अपने नेचर को तब्दील करना है।
हम सब ने अपने आप को तब्दील करना है, अपनी अना को, अपने खुदी को, अपने गुरूर को, अपने फख्र को अपनी जिंदगी से निकालना है। खुदावंद चाहता है कि हम अपने आप को छोटा करें। मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ आपको कि अपने आप को छोटा करेंगे तो हम बादशाही में बड़े किए जाएंगे और हम आसमानी बादशाही में शरीक किए जाएंगे। अदरवाइज हम लोग खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। खुदावंद चाहता है कि हम उसकी बादशाही के वारिस बने। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम उसे यस एंड यस बॉस कहेंगे। जो कुछ वो कहता है वैसा करें, उसकी मर्जी के ताबे हो जाएं। खुदावंद ने दुआए रुबानी में हमें सिखाया कि मेरी मर्जी है खुदावंद, मेरी मर्जी, तेरी मर्जी पूरी हो। हम हर रोज उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें और अपने आप पर फख्र ना करें बल्कि उस पर फख्र करें। जब हम ऐसा करेंगे तो हम सरफराज किए जाएंगे, हम बुलंद किए जाएंगे, हमें खुद ब खुद इज्जत मिलेगी और हमें शोहरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। शर्त सिर्फ यही है कि हमने अपने आप को छोटा करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी बात ये हमें सिखाई है इस मौके पर। खुदावंद हम सब को और मुझे भी ऐसा करने का फजल बख्शे। आमीन।